जाकिर खान, मुनावर फारूकी, समय रैना, तन्मय भट्ट, आज होगा सबका रोस्ट, बट मैं नहीं करूंगा। एक लेजेंडरी कॉमेडियन जो हुआ करते थे, सुनील पाल। एवरीवन समय रहना रोस्टिंग करते हैं और स्टैंड अप करते हैं, लोग उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। देखिए क्या है कि अगर गालियां ही देना अगर आपके परफॉर्मेंस का हिस्सा है तो फिर आपको कलाकार क्यों होने की जरूरत है। मेरे बिल्डिंग का वॉचमैन, उसको 10 रुपए के ज्यादा दारू पिला दो, वो आपसे अच्छी गालियां देगा और आपसे बढ़िया कंटेंट देगा। ये सुनील पाल एक बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड कॉमेडियन हुआ करते थे, बट आज सिर्फ फेमस है डिसरिस्पेक्टिंग कमेंट्स के लिए। न ये अपने आप के, न किसी के बाप के हैं, ये कलंकार है, कलंकार नहीं, बट ऑनेस्टली सुनील पाल एक अच्छे कॉमेडियन हुआ करते थे, बट उनकी कॉमेडी जो है उनके ही जमाने में रह गई है। अभी बड़ा अच्छा लग रहा है। ओल्ड क्या बाबा आदम के जमाने का जोक सुना रहा है, कुछ नया सुना रहा। एक टिंडे की शक्ल वाले टिंडर के जोक सुनाओ ना, हम यहाँ क्या पकने आए हैं। यस, आज हम बात कर रहे हैं लाफ्टर चैलेंज सीजन 1 के विनर सुनील पाल की। यस, हम बात करेंगे क्यों व्हेन लाइफ गिव्स यू सुनील आपको उसे ग्रोवर बनाना चाहिए ना कि पाल। क्या चल रहा है महेश केशवाला AKA थगेश। एंड यस, ये वीडियो बनाना थोड़ा सा आज जरूरी हो गया था, क्यों पता चलेगा आपको। बट सुनील पाल, एवरीवन, सुनील पाल को लगता है कि कॉमेडी करना सिर्फ राइमिंग होता है। क्योंकि ये क्राउड है, ये मेरे लिए प्राउड है। ये भीड़ नहीं, लीड है। ये हमारे अन्नदाता, यही हमारे अन्नदाता। जब से मैं जरा सा बदनाम हो गया, राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया, लेकिन 4 दिन की चांदनी, बाकी अंधेरी रात है। क्राउड नहीं, ये मेरे लिए प्राउड है। बचपन में राइट राइमिंग वर्ड्स में तो फुल किल कर देते रहेंगे नहीं। वैसे किल तो अभी भी करते हैं। ऑडियंस का कलेक्टिव सेंस ऑफ ह्यूमर, इनके हिसाब से इनको आज भी बहुत सारे शोज के ऑफर आते हैं ताकि जनता को मालूम पड़े कि इनके टाइम भी कॉमेडी कैसी हुआ करती थी। तन्मय भट्ट हुए, मुनावर फारूकी हुए, तो वो लोग भी अपने कंटेंट में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि टीनेजर्स पे थोड़ा बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये जो गाली गलौज वाले आतंकवादी है, इनको कलाकार में आतंकवादी कहता हूँ। पाले हुए कुत्ते जो भौंकते हैं, तो ये सब लोग पागल हैं। लोग अपने आप के, अपने बाप के नहीं सके, गाली गलौज देके परफॉर्म करके आज यहाँ पर पहुंचे। ये जीरो, ये सारे ही लोग अगर सोनी टीवी के शो में आ जाते ना, एक एपिसोड में फ्लॉप होना था। मुझे पता नहीं कि औकात क्या है, कुछ नहीं है। तो कौड़ी के लोग हैं, तो कौड़ी के लोग, इनकी कोई औकात ही नहीं है। सिर्फ बोल बच्चन है और खरीदा हुआ व्यूज है और पाले हुए कुत्ते जो भौंकते हैं। इनका एक आइकॉनिक कैरेक्टर है, अगर आपको नहीं पता तो नाम है रतन नूरा। यहाँ पर बुलाने के लिए धन्यवाद सर, मोस्ट वेलकम। हमारा नाम है रतन नूरा, काम करूंगा खत्म पूरा। मेरा नाम है रतन नूरा, करता हूँ काम खत्म पूरा। हाँ, हो गया खत्म, पूरा पूरा खत्म हो गया काम। अब भाई चाहते हैं दूसरे स्टैंड अप कॉमेडियंस का भी खत्म हो भाई, लेकिन इतना आलसी है कुछ लिखना ना पड़े, इसलिए सिर्फ मिमिक्री कर देते हैं भाई। इतनी मिमिक्री करते हैं, मतलब SRK की मिमिक्री, अमिताभ बच्चन की मिमिक्री, उदित नारायण, सलमान खान की मिमिक्री, इनफैक्ट ये कॉमेडियन होने की भी मिमिक्री करते हैं। सुनील पाल के अगर जोक देखो आपको लगेगा कि ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड है, बट नहीं, इट्स ओके। इनकी ऑडियंस भी 50-60 साल के अंकल आंटियां है, लेकिन उनको भी इनके जोक्स इतने पुराने लगते हैं ना, ईस्ट इंडिया कंपनी आके कॉपीराइट स्ट्राइक मारे। कॉपीराइट स्ट्राइक से याद आया गाइस, ये बहुत डेंजर रहता है कोर्ट कचहरी का चक्कर गाइस, प्लीज मत। आई एम ओके। बट सुनील पाल को दारू और नशे से बड़ी तकलीफ है। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनका कोई इंटरव्यू देखो आप, 5 मिनट के इंटरव्यू में नशे की बात करेंगे ये। बिल्कुल। मैं वहाँ गया, मैंने दारू पी, मैं वहाँ दोस्तों के पास गया, वहाँ दारू पी, फिर हम लोग दारू मंगाई। फिर ये जितने भी सो कॉल्ड जो 80-90% थिएटर वाले हैं ना, ये गंजड़ी ही है। जिनका करियर रतन नूरा जैसे शराबी की वजह से बना है, वो ये चीज बोल रहे हैं, प्रिटी आयरोनिक। इनको दारू सिर्फ ऐसी चीज नहीं है जिससे तकलीफ है, इनको आजकल के कॉमेडियन से भी तकलीफ है। यस, जो अपने स्टैंड अप में डबल मीनिंग जोक्स और गालियां यूज करते हैं, वेरी बैड। इनके हिसाब से वो सब आतंकवादी है। जो समाज में नहीं आता वो समझ में नहीं आता, वो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता। समाज को बिगाड़ने वाला कोई भी हो, किसी रूप में, वो आतंकवादी होता है। एंड दे आर एज गुड एज आतंकवादी जो इस तब की गंदी हरकतें कर रहे हैं। ये भाई ऑफेंसिव नहीं हुआ आतंकवादियों के लिए? बट सुनील पाल बूमर लोगों का नाम खराब कर रहे हैं भाई। मतलब ये इतने बड़े बूमर है, इनको बोलो LGBTQ का मतलब बताओ, इनको लगेगा कोई LG का प्रोडक्ट आया है। एंड ये सिर्फ एक ऐसी खराब चीज नहीं है जो इनके मुंह से निकली है। जितने लड़के लड़कियां हैं, खासकर लड़कियों को तो मैं कहूँगा जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है, फीमेल पुलिस ने चाहिए कि उनको उल्टा लटका के मारना चाहिए। औरतों ने मिलकर इनको उल्टा लटका के मारना चाहिए। बड़ा शौक है इनको नंगी बातें करने का, नंगा करके मारना चाहिए। आयरनी का लेयर देख रहे हो भाई, बोलता और औरतों को देवी की तरह मानना चाहिए, लेकिन उल्टा लटका के मारना चाहिए हैं? ऐसे नारी प्रधान देश में इस तरह की औरतें जो औरतों का ही नाम खराब कर रही है। सुनील भाई, सुनील पाल को देख के लगता है इंडिया में कैंसल कल्चर थोड़ा लेट तो आया है, कुछ लोग पहले साफ हो जाने चाहिए थे। बट साफ सफाई से याद आया, सुनील पाल अपने आप को एक क्लीन कॉमेडियन बताते। सुनील भाई हंस ब्रो हंस। इनके अनुसार क्लीन कॉमेडी करना बहुत डिफिकल्ट है। हंस ब्रो हंस। इनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इनकी क्लीन कॉमेडी की राइटिंग से कॉमेडी क्लीन हो चुकी है। आज सुनील पाल वाला राइमिंग नहीं कर रहा हूं मैं।
वेरी क्लीन सर, क्लीन। सुनील पाल मतलब वो है, मतलब पता है अपनी गर्लफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड जो होता है उससे इनसिक्योर होते हैं, वैसे ही सुनील पाल आजकल के कॉमेडियन से इनसिक्योर होते हैं। लेकिन सुनील भाई को सुनील ग्रोवर से बड़ी प्रॉब्लम है। सुनील ग्रोवर सुनील ग्रोवर बहुत पुराना लग रहा है, वही चीजें घिसी पीटी चीजें हंसी नहीं आती ना। वो बार बार एक्टर के गोद में जाके बैठ जाना, लड़की बन के घिन आती है। वो पता चलता ना कि लड़की है, वो फिर वो लड़कियों के नाम पे कपड़े पहन के वल्गर बातें करना और बार बार वही बोलना हर अवार्ड फंक्शन में कि आज मुझे पता चला कि संतरे खाए भी जाते हैं, ऐसे इस टाइप की गंदी बातें करना। तो सुनील गुरु को चाहिए कि अब वो जितना है अच्छा करे, लोगों को ज्ञान ना बांटे और अच्छा करे भी, आगे चले। तुम्हारी गलतफहमी भी दूर होगी, पब्लिक की गलतफहमी भी दूर होगी कि लोग कपिल के साथ में आके तुम लोग बम उड़ा दोगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अरे शुक्र मनाओ, कॉमेडी में कोई एक सुनील तो तरक्की करे। सवाल बिछा जाल क्या मैं चाल चल, वो चाल चल तू अपनी मैं तुझे पहचान लूंगा। एंड भाई को घिन आती है जब सुनील ग्रोवर शो में लड़की बनते हैं। घिन तो हमें भी आती है आपके स्टेटमेंट्स पर, लेकिन क्या कर सकते हैं। बट सुनील पाल यहाँ रुकते नहीं है। इंडियाज गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी में भाई ने कुछ ऐसा बोला था। अभी आपके आखिरी दो जो गेस्ट हैं जिनसे सवाल पूछना है वो दो नाम है, रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना। उनसे क्या सवाल पूछेंगे? बाढ़ में जाओ, जहाँ गटर मिल जाए वहाँ गिर जाओ, जो अच्छा सा कोई गाड़ी दिख जाए उसके नीचे आके समझ जाओ। तुम्हारी इस दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जितना हो जल्दी हो सके इस दुनिया को धन्यवाद कर दो। भाई इतनी नफरत कहाँ से लाते हो? इतनी नफरत तो मैं ट्रेविस हेड और बेन कटिंग से भी नहीं करता। ये इनका नाम तक अपने मुंह से निकालना पसंद नहीं करता, लेकिन 30-40 मिनट तक बात करता है। सुनील पाल के पॉडकास्ट उसके पिछले पॉडकास्ट ही होते हैं, मतलब इतना वेरिएशन है जितना उनकी कॉमेडी में होता है। तो मुझे चेक दिया, वो बाउंस हो गया। अच्छा, उन्होंने यार चेक तो बाउंस हो गया। बोले भाई तेरे जोक भी तो बाउंस हुए थे। मतलब टैलेंट तो है, लेकिन सुनील भाई में बिना किसी को गाली दिए इतनी गालियां कैसे दे सकते हैं? लेकिन जिस हिसाब से इंडियन कॉमेडी सीन में टाइम चल रहा है सबका, सुनील पाल के घर पे रेड मारो, सबकी वूडू डॉल्स निकलेगी। लानत है केबीसी वालों, लानत है। गाली गलौज वाले कॉमेडियन को बुलाकर, नल्ले कॉमेडियन को बुलाकर उसके साथ में बच्चन साहब को बिठा दिया। बच्चन साहब का भी अपमान है और वो नल्ला वहाँ पर कॉमेडी के नाम पर शेर और शायरी सुना रहा, वो भी नल्ली कॉमेडी। जो क्राउड है, ये मेरे लिए प्राउड है। तुकबंदी, आज तुम्हारा शो इतना गरीब हो गया। फकीर तो बहुत बड़ा नाम होता है, भिखारी हो गया शो आपका केबीसी। जलने की बू नहीं आ रही है। कोई बात नहीं भाई, नल्ले कॉमेडियंस केबीसी में गए, आप बर्थडे पार्टी अटेंड कर रहे, कोई नहीं, आपका भी अच्छा समय आ ही जाएगा। सुपरस्टार ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी मिस्टर अशोक मिश्रा जी का ये इनके डॉक्टर ने कहा कि 2 बार दाढ़ी किया करो, वरना फिर इतने शॉक मिल जाएंगे कि फिर 3 बार दवाई लेनी पड़ेगी। हाँ, सही है। सॉफ्ट कोटा खोल के बैठे। लड़कियों को तो शर्म नहीं आती, जो लड़कियां पता नहीं, मतलब उससे ज्यादा अच्छी लड़कियां वो बेचारी, और मैं शब्दों में नहीं बोलना चाहता, वो औरतें बेचारी वो ज्यादा पवित्र है। वो औरतें इन औरतों से 100 गुना अच्छी है। इसमें पवित्रता कहाँ से आई? ये हैबिटेट के स्टेज पे क्या आलोकनाथ को देखना चाहता है ये आदमी? सत्य वचन। बट एक में आई रिस्पेक्ट कि वो सेक्सिस्ट बिल्कुल नहीं है, दोनों जेंडर्स को इक्वली हेट करता है अपना भाई। भाई परफेक्ट बिग बॉस मटेरियल थे, लेकिन भाई ने बिग बॉस को भी गलत बोल दिया। बिग बॉस एक ऐसा शो है जो, अब शब्द भी याद नहीं आ रहा, अगर कचरा नाम बोलूं तो कचरे का भी अपमान है। बिग बॉस का घर की वजह से आपका घर टूट सकता है। बिग बॉस शो है, पहले जमाने में 2-3 एपिसोड, 2-3 सीजन अच्छा था, जिसमें पहले शिल्पा शेट्टी आई थी, फिर बच्चन साहब आए थे, वो और सलमान खान की 3 बट आप तो सबके सब बिका हुआ है। और एक हाथ तो कोई ठीक ठाक का बंदा आता हो तो आता होगा, नहीं तो वही लोग आते जो एक जमाने में कहते थे पवित्र रिश्ता, आप कह रहे विचित्र रिश्ता। इसको हम लोग जलन बोलते हैं। जलन, जो लोग देख के जलते हैं ना, ये चीज बोलते हैं हम लोग इसको। ये आदमी पूरे टाइम कैरेक्टर में रहता है, कैरेक्टर ऑफ अ कैरेक्टरलेस पर्सन। ये कैजुअल इंटरेक्शन में इतनी उछल कूद करता है, लाइव शो में तो कार्टवील मारता होगा। इस आदमी को गाली गलोच से इतनी प्रॉब्लम है, इसने एक पूरी मूवी बनाई जिसका नाम है गाली गलोच। पूरी मूवी में भाई ने वही किया है जो अपने पॉडकास्ट में किया है। कैसे आजकल की जनरेशन को सिर्फ डबल मीनिंग जोक्स गाली सुननी है। कौन सी गाली? हेलो,
मैं हूँ हंसल कुमार बंसल, जिसके इवेंट कभी नहीं होते कैंसल। लेकिन आज तेरा ये शो कैंसिल होगा कमीने। ये किसको तूने भेजा रे? ये तो जोक के नाम पे जोक निकले। सुनील भाई ने कहीं बताया ही नहीं कि इनकी मूवी का बजट कम है, ऑडियो ही सिंक नहीं है मूवी में। कब से हमारी लेडीज लोग का खून चूस रहा है? तेरे को SRK बोली थी मैं, और तू ये KRK को भेज दिया। तो सुनी, पता नहीं कौन से साइबर कैफे में एडिट हुई है। बट अगर आपको लगता है कि सुनील पाल इज ओनली अ कॉमेडियन, आप गलत हो। सुनील पाल एक सिंगर तक है। सुनील पाल ने अपने वेरी सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल पे एक गाना भी डाला है जो गणेश जी पे है। आजा मेरे हाउस में, आजा मेरे हाउस में, बांध के बिस्तर बोरिया, गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। बोरिया बिस्तर बांधने का टाइम तो आ गया है। अरे तेरी कृपा से हिट हो जाए फ्लॉप दीनू मोरिया, गणपति बापा मोरिया। मत कर भाई, ये लेफ्ट विंग राइट विंग दीनो मोरिया सबसे गाली खाएगा। आई एम सॉरी, सबसे खारिया। लिरिक्स सुन के जेन्युइनली आपको लगेगा कि ये सुनील भाई ने ही लिखा है, लेकिन क्रेडिट्स में अपना नाम नहीं डाला ताकि गाली कोई और खाए। सुनील पाल ने कसम खाई है कि हर सेक्शन की ऑडियंस को ये ऑफेंड करेंगे। गणपति बप्पा तो माफ कर देंगे, लोग नहीं करेंगे। आदमी इंडियन केरन है, इसको बॉलीवुड एक्टर से भी तकलीफ है। ये मनोज बाजपेयी से प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि गालियां देते। अब जैसे मनोज बाजपेयी बोलता है गाली देना कोई बुरी बात नहीं है। जिस समाज में गालियां नहीं दी जाती है वो समाज ही नहीं है। तो मैं मनोज बाजपेयी को मिलते ही छूट गालियां दे दूं 50। क्या ये मैं सही कर रहा हूँ? बट सर, मनोज बाजपेयी का वो किरदार पर्दे पे गाली दे रहा है। मनोज बाजपेयी जो किरदार निभा रहा है गाली देता है, क्योंकि वो ओरिजिनल गाली देता होगा ना। तो ओरिजिनल में वो मरा भी है, फिर वहाँ एक्टिंग कर रहा है, और वहाँ एक्टिंग करते तो फिर यहाँ क्यों नहीं कर रहा? आपके घर में मनोज भाई में आके आपके माता पिता के सामने 2-4 गालियां आपको दे दूं, चलेगा क्या? आप तो कहते समाज का हिस्सा है ना। भाई का लॉजिक ये है कि मनोज बाजपेयी रियल लाइफ में भी गाली देते होंगे, इसके लिए मूवी में गालियां देते हैं। भाई रियल लाइफ में मारते क्यों नहीं है किसी को? कि मादर देख रहे हैं आप? बस 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 लफड़े पे बोलो ना। मतलब आपका जो कैरेक्टर है रतन नूरा, वो रियल लाइफ में आप हो। बट सुनील पाल को दूसरों की कॉमेडी को क्रिटिसाइज करते हुए देख लिया। हम क्यों ना सुनील पाल की क्लीन बट क्यों ना हम सुनील पाल के क्लीन कॉमेडी हंसी के ठहाकों पर ठहाके लगाए। प्रदेश सरकार ने एक बस सेवा शुरू की थी, लखनऊ से कानपुर और कानपुर से लखनऊ। वो बंद करनी पड़ी बस सेवा। पता है क्यों? लखनऊ से कोई जोड़ता नहीं था। पहले आप कोई जोड़ता ही नहीं था, और कानपुर से कोई आता नहीं था। गुरु पहले हम वहां कोई जोड़ता नहीं था। बस सेवा खत्म करनी पड़ी। नहीं, ये नाना पाटेकर वाला एडिट किसी फैन पेज ने नहीं, खुद सुनील पाल ने डाला है। अभी समझ में आया अर्चना पूरन सिंह हंसने के पैसे क्यों लेती है। जिस इंसान ने सोशल मीडिया डिटॉक्स का कंसेप्ट लाया था ना भाई, उसकी लास्ट रील सुनील पाल की रील थी। इससे ज्यादा तो कोई बात दे तो हंसी आ जाए आदमी को। इंडस्ट्री के दो बड़े सुपरस्टार बताइए। पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना, दूसरे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। देखिए, लोग कहते हैं राजेश खन्ना का क्रेज कम समय के लिए था। अब लॉजिक देखिए, राजेश खन्ना रोमांटिक स्टार थे, फिर उनकी शादी हुई, और शादी के बाद फिर कौन रोमांटिक रहते हैं? क्रेज खत्म। बच्चन साहब शादी से पहले तक सुपर फ्लॉप थे। शादी के बाद आदमी एंग्री जेंटलमैन बन जाता है और वो जिंदगी भर रहता है। इसलिए तो आज तक सुपरस्टार है। लॉजिक तो है सुनील भाई। 21 तोपों की सलामी तो मिलनी चाहिए। एक कंडीशन है, एक तोप के सामने एक बार खड़े हो जाओ, सब हंस के पागल हो जाएंगे। सुनील भाई के जोक्स ऐसे है कि फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे भी फॉरवर्ड ना करे कोई, कि भाई लोग क्या सोचेंगे, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है। मुलाकात हुई थी जया बच्चन जी से, तो जया बच्चन जी से मैंने पूछ लिया सीधा कि जया जी, आप इतने बड़े स्टार अमिताभ बच्चन सुपरस्टार मिलियन स्टार की पत्नी है, उन्हें घमंड नहीं है पर आपको बहुत घमंड है। जया जी का जवाब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बोले बच्चन साहब किस बात पे घमंड करेंगे? बच्चन साहब हीरा है, और घमंड हीरे को थोड़ी होता है, घमंड उसको होता है जिसके पास हीरा होता है। क्या बात है, क्या बात। इतना बेचारा अभिषेक बच्चन मिल्क नहीं कर पाया अमिताभ बच्चन को जितना आपने कर लिया। छोड़ दो उनको। एक चीज अच्छी की, एजाज खान को साइड में रखा, सारे यूट्यूबर्स का बदला ले लिया। पीछे देखो क्या लिखा है, एजाज जूम करो, जूम कैटेगरी बेस्ट कॉमेडियन। ये कौन से अवार्ड है जहां सुनील पाल जीत रहा है? एक पॉसिबिलिटी है भाई, किसी और ने कम्पीट किया ही नहीं होगा, क्योंकि साथ वालों ने तो रिटायरमेंट ले ली। जो भारत माता से प्यार करता हुआ ताली बजाए, जो अपने माता पिता से प्यार करता हुआ ताली बजाए, जो डाबर कंपनी से प्यार करता हुआ ताली बजाए, इसे कहते हैं ब्लैकमेलिंग। तुम नहीं कर पाओगे, मैं ब्लैकमेल हूं, मेल भी हूं। अब तालिया भट्ट नहीं, अब गालिया भट्ट।
ये इनकी संस्कारी कॉमेडी है, काले को काले बोल दिया। ये तो मैं भी कर लूं। थके शो के फैंस तालियां बजाओ। लफड़ा सेंट्रल किसको वापस चाहिए, तालियां बजाओ। चैनल पे सब्सक्राइब किसने नहीं किया, तालियां बजाओ। सब्सक्राइब करो, तालियां बजा रहे हो। ये जोक सुन के डाबर वालों ने चेक नहीं च्यवनप्राश दिया होगा। खाओ जाओ, जोक्स अच्छे याद करके आओ। धर्मपाल जी बॉबी, लॉर्ड बॉबी हो चुके हैं। फिल्म एनिमल में उनका रोल बहुत बढ़िया है, धुआंधार परफॉर्मेंस किया उन्होंने। इसके बारे में आपका क्या विचार? पुत्र, बॉबी का परफॉर्मेंस फिल्म एनिमल में धुआंधार तो होना ही था, क्योंकि उसके नाम का शॉर्ट फॉर्म ही है बीडी। बॉबी देओल है जहां, धुआंधार है वहां। ये जोक जाकिर खान को मेडिसन स्क्वायर गार्डन में परफॉर्म करना मांगता था, ताकि ट्रम्प बचे कुछ इंडियंस को भी भेज दे, निकलो। शॉर्ट फॉर्म बीडी है, इसलिए धुआंधार परफॉर्मेंस। पूरा देओल परिवार इसके बाद मानहानि का और डिफेमेशन का केस मारेगा। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। माइक ड्रॉप। हमारे पंचलाइन वाला सेगमेंट है सुनील पाल। सुनील पाल की कॉमेडी उनकी ओपिनियंस की तरह ही है, आउटडेटेड। सुनील पाल कॉमेडी का वो फर्नीचर है जिसे कोई कबाड़ी वाला लेना नहीं चाहता और घर वाले भी आवाज से परेशान है। सुनील पाल के ख्याल इतने पुराने हैं कि उसके थॉट्स को विंडोज एक्सपी भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा। जाकिर खान, मुनावर फारूकी, समय रैना, कोई भी सुनील का बाल भी बाका नहीं कर पा रहा, क्योंकि फिलहाल में वो विग पहन रहे। सुनील पाल की कॉमेडी इतनी क्लीन है कि उन्होंने सारे जोक्स ही साफ कर दिए। सुनील पाल को गालियों से नफरत है, वो अपने शो पर कभी गालियां नहीं देते, क्योंकि गालियां सिर्फ उनकी ऑडियंस उनको देती है। पता है, सुनील पाल इतने सीनियर है, उनकी इतनी एज हो गई है, लेकिन आज तक उनको एसिडिटी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें सीने में जलन सिर्फ दूसरों को देखकर होती है। सुनील पाल के अकॉर्डिंग लोगों को AIB का फुल फॉर्म घर पे बताने में शर्म आए, और ये भी बताने में कि वो सुनील पाल के फैन है। अगर सुनील पाल के स्टैंड अप में से ऑडियंस का लाफ्टर हटा दिया जाए तो वीडियो की लेंथ उतनी ही रहेगी। सुनील पाल भाई जब भी स्टेज पर आते हैं, लोग जोर जोर से तालियां बजाते हैं, ताकि उनके जोक्स तालियों के शोर से दब जाए। I think that's it for today, guys. That's it for सुनील पाल रोस्ट। वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल पे तो डू सब्सक्राइब, एंड इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर दो @महेश केशवाला। एंड हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है ऐसे गांव पे जहां हनुमान जी बैंड है। यस, यहाँ पे टैप करके देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।